हेलो गाइस। तो ये है FND का 380X स्पीकर एंड सब वूफर, जो कि मैंने लिया था 4000 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट से 2 वीक्स पहले। और इसका जो टोटल आउटपुट है वो है 54 वाट्स। तो मैं आपको पहले इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। तो ये है सब वूफर, ये सैटेलाइट स्पीकर्स दो, और ये सब मतलब ये स्पीकर्स के कंट्रोल, और ये LED लाइट इसके पीछे है। तो ब्लूटूथ, NFC, USB, कार्ड रीडर, रिमोट, FM, USB और कार्ड रीडर का स्लॉट्स इधर है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो पीछे से देखोगे तो यहाँ पे ट्रिबल है और बेस है। ये नॉब पे अगर कुछ मार्किंग रहता था तो ज़्यादा इजी हो जाता था। और वो ऑन ऑफ करने का स्विच है। और वो जो है, ये जो वायर है ये एंटीना है FM के लिए। FM मैंने अभी तक चला के देखा नहीं है। और ये रहा रिमोट। रिमोट पे भी सारे फंक्शंस है, ऑन ऑफ करने का, म्यूट करने का, फोकस नहीं कर रहा है, हाँ, ऑन ऑफ करने का, म्यूट करने का। ब्लूटूथ है, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। रिमोट का रेंज भी बहुत अच्छा है। USB, बहुत सारे ऑक्स, FM। और फोल्डर इसके लिए लिखा है क्योंकि आप जब पेन ड्राइव इसको कनेक्ट करोगे तो ब्राउज करने के लिए वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसका मैक्सिमम वॉल्यूम 30 तक है, मैक्सिमम 30 है। तो अभी मैं आपको साउंड प्ले करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको वॉल्यूम रखता हूँ 25 पे और साउंड प्ले करता हूँ। तो साउंड बहुत अच्छा है इसका। ओवरऑल साउंड अगर आप देखो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ बेस के लिए इसको ले रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। अगला, लेकिन अगर आपको ट्रिबल और बेस एकदम परफेक्ट चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छा है। इसके कुछ नेगेटिव्स मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जो बटन देख रहे हो इसके कंट्रोल करने के, तो ये बटन बहुत हिलता है, ऐसा लगता है कि ये निकल जाएंगे। देख रहे हो, ये देखो, बहुत हिलता है, ऐसा लगता है कि निकल जाएंगे। लेकिन जब से मैंने लिया है तब से मैंने इनको यूज़ नहीं किया, तो मैं रिमोट ही यूज़ करता हूँ, तो इतना बड़ा इशू होने वाला नहीं है इससे। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँ तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है ये वुडन है। ऑब्वियसली वूफर है तो वुडन ही रहेगा, लेकिन ये जो सैटेलाइट स्पीकर है अगर ये वुड के रहते तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये प्लास्टिक के, ये प्राइस में वुड के होना चाहिए, वुड का होना चाहिए था इनको, लेकिन ये प्लास्टिक है। लेकिन इनका जो मटेरियल है, जो क्वालिटी है, ये बहुत अच्छा है। सैटेलाइट स्पीकर्स का भी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। और ये जो वूफर का जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छा है। मतलब दूसरे स्पीकर्स भी मैंने देखे हैं लेकिन उनसे अच्छा है। और एक इसका नेगेटिव मैं बताऊँ आपको, तो ये जो ब्लूटूथ रेंज है इसका इतना अच्छा नहीं है। अगर आप रूम के बाहर मोबाइल को लेके जाते हो तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है फटक से। बाकी कुछ बोलने को इसके बारे में नहीं। जो प्राइस को मिल रहा है वो बहुत अच्छा प्राइस पे मिल रहा है ओवरऑल साउंड क्वालिटी के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेस के लिए लेना है तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड। और हर बार आप इसको ऑन ऑफ करोगे, अभी अगर वॉल्यूम 25 पे है, अगर मेरा वॉल्यूम, अभी अगर मैं इसको मेन स्विच से बंद करता हूँ, रिमोट से नहीं, रिमोट से बंद करोगे तो 25 पे ही रिज्यूम हो जाएगा ऑन करने के टाइम। लेकिन अगर मैं इसको मेन स्विच से बंद कर देता हूँ, ये रहा मेन स्विच, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो गया। अभी मैं इसको चालू कर देता हूँ, तो चालू करने के बाद आपको हर बार रिमोट से इसको ऑन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अभी ऑन करोगे तो मैंने 25 पे बंद किया था, लेकिन अभी अगर देखोगे तो वॉल्यूम 15 पे था, अभी 16 आ गया, मतलब वॉल्यूम 15 पे था। तो हर बार आपको वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ेगा और हर बार आपको लाइट बंद करना पड़ेगा। लाइट भी चालू हो जाता है अपने आप जब आप इसको ऑन करते हो। तो अभी आप ऑब्वियसली हर बार लाइट चालू थोड़ी ना करोगे, कभी कभार ही चालू करोगे, तो वो ये एक इसका नेगेटिव है। बाकी एज सच नेगेटिव मुझे प्रोडक्ट वाइज कुछ लगा नहीं। क्वालिटी बहुत अच्छा है, साउंड आउटपुट बहुत अच्छा है। तो बस यही था आज का वीडियो FND 380X के बारे में। और इसका जो ये जो है स्पेसिफिकेशंस पे ऑन पेपर, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
थैंक यू गाइस, बाय।